मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। हम देखते हैं, एक्टिविटी भी करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले हम क्वेश्चन लिखा क्या है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो यह है कि घनाभ, यहाँ क्या लिखा है घनाभ, और यहाँ क्या लिखा है घन। पता होना चाहिए घन क्या चीज होती है और घनाभ क्या चीज होता है। तो हम इसको करके देखते हैं कि क्या होता है घन और क्या होता है घनाभ। घनाभ और घन दोनों ही 3 डायमेंशनल है, यानी कि 3 विमाएं हैं इनकी, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। जैसे कमरा है, आपने घर का कमरा देखा है ना, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो आपके पास घनाभ होगा। ये घनाभ में जरूरी नहीं है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग हों, कोई एक भुजा भी अलग होगी तो आपके पास चाहे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, चाहे लंबाई और ऊंचाई अलग अलग हो। तो हम ये करके देखते हैं। भले एक भुजा अलग होगी तो वो घनाभ ही कहलाएगा। अगर आपके पास तीनों बराबर हो गई, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो उसको कहते हैं घन। जैसे आपने डाई देखी होगी, जिसको पासा बोलते हैं, उसको डाइस को क्या बोलते हैं, पासा। जो हम लूडो में खेलते हैं उसके अंदर जो पासा है वो तीनों, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो ऐसा हम देखते हैं, ड्रा कैसे करेंगे कि आपने घनाभ देखते हैं हम कैसा होता है। देखिए यह आयत पे बना है घनाभ। देखिए इसके हम ये मिला देते हैं। इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। ये वाली जो है हमने ऊंचाई ले लो। तो आपके पास, जैसे आपके पास एक मान लो ये ले लिया आपने, इसके ऊपर ये मैं पेन खड़ी कर दूं, जैसे ये ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने इसको शेडो दिखा दी है कि ऐसी ऊंचाई है। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। आप जरूरी तो नहीं है कि आपके पास इस तरह से भी हो सकता है, ये दोनों बराबर हों, ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हों और ऊंचाई डिफरेंट हो। ऊंचाई ये ले ली हमने, ऊंचाई डिफरेंट हो। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ऊंचाई डिफरेंट हो गई। तो ये आपके पास घनाभ है। घन नहीं कह सकते इसको, लेकिन अगर इसको घन बनाना है तो ये ऊंचाई भी बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास घन भी देख लेते हैं एक बार। घन बनाने के लिए ऊंचाई सेम, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। इस तरह से हम इसको घन बनाएंगे। तो घन में लंबाई, ये लंबाई है, ये वाली जो चौड़ाई कह लो, ऊंचाई कह लो, कुछ भी कह लो, ये मान लो चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, ये तीनों बराबर हैं, तो इसका नाम होगा घन। कहते हैं ये घनाभ हमारे पास हैं जिसके अंदर दो भुजाएं एक जैसी हैं, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, लेकिन एक ही भुजा अलग है 2 सेंटीमीटर। तो इस ऐसा घनाभ हमारे पास है। कह रहे कि इसको घन बनाने के लिए हमें कितने और घनाभ, कितने घनाभों की, इस तरह के घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम इसका घनाभ का आयतन लेते हैं। अब हम घनाभ का आयतन लेते हैं। आयतन क्या होता है,
जितनी विमाएं हैं उन सबको गुना कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो हमारे पास घनाभ है, घनाभ था वो क्या लिया था हमने, घनाभ। कौन सा घनाभ दिया हुआ है हमें, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ये आपको विमाएं दे रखी हैं, यानी कि इनको गुना कर दो, ये घनाभ आ गया। इस घनाभ का आयतन आ गया, ये घनाभ का क्या आ गया, ये आयतन। अब हमने इस आयतन के, ऐसे आयतन से हमने कितने घनाभ और लें, कितने घनाभ चाहिए इस तरह के कि यह घन बन जाए। तो घन बनाने के लिए, यानी कि इसको क्वेश्चन में तो ये करेंगे, इसको कितने से गुना और करें कि यह घन बन जाए। तो घन क्या होएगा, घन बनाने के लिए कितने घनाभ चाहिए। तो दूसरा एक तरीका है, घन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमें कितने घनाभ चाहिएंगे, हमारे को देख लेते हैं। इसमें हमारे को कितने चाहिएंगे, ये 5 विमाएं दे रखी हैं, 2 बार तो दे रखा है 5, एक बार ही और चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं और वे हमारे 3 के ग्रुप में चाहिए। तो अब 2 के ग्रुप तो है 5 का, एक और 5 चाहिए, और 2 कितने चाहिए, 2 एक बार दे रखा है तो 2 और चाहिए। यानी कि हमारे को 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 घनाभ चाहिएंगे। 20 घनाभों की आवश्यकता है एक घन बनाने के लिए। ये घनाभ जो है घन में परिवर्तित हो जाएगा। घन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये 5 देखिए, 5 गुना 2 गुना 5 तो दे ही रखा है, ये तो घनाभ में है ही है। अब हमने इसको 5 से गुना कर दिया एक, और 2 को 2 बार गुना कर दिया, तो ये अब घन बन जाएगा। इतने घन हमारे को 20 घनाभों की, ये भी 20 घनाभ हमने और लिए हैं, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। हमारे पास एक घनाभ है, उस घनाभ से हमें पता करना है, उन्हीं विमाओं से हमें जितने की जरूरत थी, हमारे को 20 घनाभों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, और क्या मतलब, उसी तरह के घनाभों की आवश्यकता होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैंने ब्रेड के टुकड़े काट के रखे हुए हैं, और ब्रेड के टुकड़ों में, ब्रेड जैसे आता है ना, पूरा पीस आता है, इतना बड़ा पीस आता है, तो हमने इसको, मैंने छोटे छोटे ऐसे पीस काट दिए बीच में से, और उसको हमने 4-4 हिस्से में ऐसे काट दिए। तो आपके पास इस तरह से एक एक छोटा छोटा ब्लॉक लेकर के हमने उसको रखा हुआ है। उस घनाभ को, उन घनाभों से हमें घन बनता है या नहीं वो देखेंगे। एक घनाभ जो है मैंने 5/2 का लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रेड के अंदर थोड़ी मोटाई तो होती है, तो वही मोटाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। तो हमने उसके 5/2 का मैंने ब्रेड लिया है, उससे हम इसको करके देखेंगे कैसे 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये जो है 5 है, ये 5 है, और ये मोटाई जो है वो 2 है। तो 5/2, 5 और ये 2। ठीक है, तो मैंने ये पीस यहाँ रख दिया है। अब हमने इस तरह के कितने पीस लगाए कि पूर्ण घन बन जाए। ये आपके पास क्या है, घनाभ है, यानी क्यूबॉइड है। एक और लगा दिया, इसके साथ हमने एक और यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। अब ये देखिए, ये 10 और 10 का आपका एक वर्ग बन गया। थोड़ा छोटा बड़ा पीस हो सकते हैं क्योंकि ब्रेड में ऐसे ही था। ठीक है, तो आपका ऐसे ये 10 का बन गया, लेकिन 10 और ये ऊंचाई जो है वो यही है, 2 ही है। अब हमने 2 के साथ हमने एक और लगाया इसमें। अभी घनाभ जब तक नहीं बनता, घन नहीं बन जाता, तब तक हम इसमें जोड़ते जाएंगे। ये देखिए, अब कितने हो गए, 8 पीस हो गए। ये 8 पीस के अंदर आपका घन अभी भी नहीं बना। घन वो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। इसकी लंबाई है 10, चौड़ाई है 10, लेकिन
लेकिन ऊंचाई कितनी है, 2 और 2 4, अभी भी पूरा नहीं बना। एक और करते हैं, वो सेम घनाभ लिए हैं मैंने 2 2 और 5 के। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 10 10 और ये कितना हो गया ऊंचाई में, 2 3 6, कितना हो गया ऊंचाई में दिखा देती हूँ, 2 2 4 और 2 6 हुआ। अभी भी ये पूरा नहीं आ रहा। जब तक आपका ये भी 10 नहीं बन जाता तब तक घनाभ घन में परिवर्तित नहीं होगा। ये कितना हो गया, आप ये देखिए, आप ये कितना हो गया, आप अब ये 10 10 और ये कितना हो गया, 4 के साथ मिलकर कितना हो गया, ये 8। इसका मतलब अभी भी ये घन में बदला नहीं। अब आपके निकलेंगे, एक और लगाते हैं। अब देखिए ये बन गया क्यूब। अब क्या बन गया, ये क्यूब। कैसे, मतलब घन बन गया कैसे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और आप इसको देखोगे तो ये वाला पोर्शन भी 10 है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 हो गया ना। तो सारी चीज 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, ऊंचाई 10, लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई भी 10। अब ब्लॉक कितने लगे, ये हमारे को घनाभ कितने लगे, देखिए 5 तो ये हैं और 5 ये हैं, 5 आपके पास ये लगे, 5 आपके पास ये लगे, 10 और 10 ही ये हैं आपके पास, ये लगे 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। ये आपका 20 ब्लॉक लगे हैं, 20 घनाभ लगे हैं। 20 घनाभों से ये पूरा क्या बन गया, आपके पास घन बन गया। तो हमारे पास कितने घनाभ लगे, हमारे क्वेश्चन में भी क्या आया था, 20 घनाभ, और हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया है कि कितने घनाभ लगेंगे, इसमें 20 घनाभ लगेंगे। कौन से वाले के, 5 बाय 2 बाय 5, यानी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के कितने घनाभ लगे, 20 घनाभ लगेंगे। तो ये पूरा घन बन जाएगा। आशा करती हूँ आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी से भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारे क्वेश्चन में 20 घनाभ आए थे और हमारे प्रैक्टिकल भी करके देख लिया हमने कि 5 बाय 2 बाय 5 कहे हमारे को 20 घनाभ लगे, तो हमारे पास क्या बन गया, एक घन बन गया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।